हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। बिहार में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो उसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, कितनी एज आपको चाहिए, कितने एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद आप शिक्षक बन पाओगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला, ये सारी जानकारियां आपको इस सेशन के अंदर मैं दूंगा। देखिए बच्चे, बिहार के अंदर चार प्रकार से आप टीचर बन सकते हो, चार प्रकार से शिक्षक बन सकते हो। यानी सर चार प्रकार की वैकेंसी टीचर बनने के लिए आती है। पहला, वे एस्पिरेंट्स जो पहली से पांचवी क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं। दूसरा, वे जो छठी से आठवीं क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं। तीसरा, नौवीं और 10वीं क्लास के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हो। या चौथा बच्चे, अगर आप 11th और 12th क्लास के लिए टीचर बनना चाहते हो। अगर इन चार प्रकार की वैकेंसियों को एक एक करके हमारे द्वारा बात किया जाए, सबसे पहले पहली से पांचवीं क्लास तक के बच्चे अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो एज, देखिए बच्चे, एज का जो क्राइटेरिया है वो चारों ही प्रकार की वैकेंसीज के लिए, चारों में से कोई भी टीचर आप बनना चाहते हो, आप सभी के लिए सेम ही रहने वाला 18 से 37 साल, 18 से 37 वर्ष बच्चे, ये आपका एक एज का क्राइटेरिया रखा गया है। ये जनरल के लिए है। अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो, जैसे बीसी या ओबीसी में होते हो, 3 साल की छूट मिलती है। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। सभी के लिए एक समान है। वैसे एज वाला क्राइटेरिया आपको कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब तक आप क्वालिफाइड होते हो अपने किसी भी प्रकार की वैकेंसी के लिए, तब तक एज आपकी इतनी 18 से ज़्यादा तो बच्चे हो ही जाती है। तो चलिए, अब हम जो मुख्य विषय हमारा है टीचर बनने के लिए, जो आपके मन में संदेह होगा बच्चे, सस्पेंस होगा कि सर किस प्रकार के क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी या कितने प्रकार के एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं, उसके ऊपर आते हैं। देखिए बच्चे, अगर पहली से पांचवी क्लास तक के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो, तो अगर मैं क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो आपको 12th पास होना चाहिए। 12th पास बच्चे आपको होना चाहिए, और साथ में आपके पास में 2 साल का डीएलएड, 2 साल का बच्चे डीएलएड का डिप्लोमा होना चाहिए। अब डीएलएड के अलावा अगर आपने कोई इसी के इक्विवेलेंट डिप्लोमा कर रखा बच्चे, वो भी चल जाएगा, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन बच्चे आपका जो आता है उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है, जो जो देखिए, अलग अलग राज्यों के अंदर कुछ अलग अलग डिप्लोमा होते हैं जो इक्विवेलेंट होते हैं डीएलएड के। डीएलएड तो मैंने एक लिख दिया जो लगभग पूरे भारत के अंदर ही मान्य होता है, इसलिए मैंने नाम यहाँ पे डीएलएड लिख दिया बच्चे। और 90% बच्चे करते भी यही हैं, इसलिए डीएलएड मैंने आपके सामने लिखा है। बाकी इसी के इक्विवेलेंट और भी डिप्लोमा होते हैं, वो भी चल सकते हैं। और नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कुछ और भी नए कोर्स ऐसे आप सभी के सामने दिखाए गए हैं जो डीएलएड के इक्विवेलेंट हैं। तो अगर आप बच्चे वो भी कर रहे हैं तो भी आप चिंता ना करें, जब नोटिफिकेशन आता है तो आपके लिए वो लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात हुई बच्चे, कि पहली से पांचवी क्लास तक के टीचर बनने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, और साथ में 2 साल का डीएलएड का बच्चे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद बच्चे, इसके बाद फिर आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। लगभग हर राज्य के अंदर अपने अपने एग्जाम्स निकलते हैं। आपके बिहार के अंदर बच्चे जो एग्जाम आपको एक क्वालिफाई करना होता है, उसको आप लोग जानते हो बीटेट के नाम से। बीटेट के नाम से बच्चे उसको आप जानते हो। और बीटेट का भी पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर पहली से पांचवी क्लास तक के टीचर आपको बनना है तो। अगर बच्चे आपने बीटेट नहीं किया है तो बिहार राज्य के अंदर आपका सीटेट भी मान्य होता है। सीटेट का भी बच्चे अगर आप पहला पेपर क्वालिफाई कर देते हो तो भी आपकी बात बन जाएगी। अब सर, ये बीटेट और सीटेट क्या होते हैं बच्चे? अभी ऐसा मान के चलिए कि जब आपके राज्य के अंदर टीचर की वैकेंसी आएंगी, जब टीचर की पोस्ट आएंगी बच्चे आपका सिलेक्शन होने के लिए, तो उस वैकेंसी के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन के साथ में आपको बोलेगा, भाई क्या आपने बीटेट का पेपर क्वालिफाई कर रखा है या सीटेट का क्वालिफाई कर रखा है। यानी कि आपको फाइनल जॉब के लिए जो एग्जाम देना है ना, उसके अंदर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ये होता है कि आप अगर ये क्वालिफाई किया हुआ है आपने, तभी आप वैकेंसी का फॉर्म भर पाओगे जो फाइनल आपके राज्य के अंदर टीचर बनने के लिए आती है। ठीक है सर। तो बीटेट या सीटेट, बाकी मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बच्चे इसके सिलेबस के रिगार्डिंग अलग से एक वीडियो बना रखी है, तो आप अगर आवश्यकता पड़े तो आप वहां से देख सकते हो। फिलहाल मेरा इस सेशन के अंदर उद्देश्य ये बच्चे, आपको 5 से 7 मिनट के अंदर बिहार में शिक्षक कितनी प्रकार से बना जा सकता है वो सारी की सारी जानकारी दे दूं, तो यहाँ पर डिस्कस में ज़्यादा नहीं करूंगा। ठीक है सर। पहली बात बच्चे, आपके क्वालिफिकेशन आपको पता लग गया। दूसरी बात सर, एक हमें बीटेट या सीटेट का एग्जाम भी निकालना पड़ेगा। तीसरी चीज तीसरी चीज ये है बच्चे
कि जब आपके बिहार राज्य के अंदर वैकेंसी आएँगी, मान लीजिए बिहार सरकार ने क्या किया, अपने राज्य के अंदर सर्वे करवाया और उसने देखा कि अलग-अलग स्कूलों के अंदर पहली से 5वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए कितने शिक्षक के पद खाली हैं। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, वैकेंसी निकाल दी। अब वैकेंसी निकालती बिहार सरकार आपकी एक एग्ज़ाम लेती है बच्चे, बीपीएससी ट्री के नाम से। बीपीएससी ट्री के नाम से बच्चे एक आपकी वैकेंसीज़ आती हैं बिहार राज्य के अंदर। फिर आपको फाइनली ये एग्ज़ाम देना होता है और इस एग्ज़ाम को देने के बाद में बच्चे जॉब आपके हाथ में होती है। तो ये आपके पास में जस्ट 3 बातें बच्चे, केवल 3 बातें आपको चाहिए पहली से 5वीं क्लास तक अगर टीचर आपको बनना है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना बच्चे। फिर वहीं पर अगर हम आते हैं छठी से 8वीं क्लास तक के शिक्षक बनने के लिए बच्चे, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन में आपको एक तो हो जाती है सर ग्रेजुएशन। एक तो बच्चे आपको 12th की बजाय चाहिए होती है ग्रेजुएशन। हालाँकि 12th वाले भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं भी तरीका बताऊँगा बच्चे। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और साथ में बच्चे आपके पास में ये डीएलएड का डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे आपने 12th क्लास ही कर रखी है तो 12th के साथ में फिर आपके पास में 4 साल का डिप्लोमा होता है बच्चे, बीएलएड। फिर आपके पास में ये होना चाहिए सर। अगर ग्रेजुएशन बेस भरोगे बच्चे तो डीएलएड से काम चल जाएगा। 12th पास आउट आप हो तो बच्चे बीएलएड आपका उससे काम चलेगा। हालाँकि इसके अलावा भी बच्चे और कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन के, जो जब नोटिफ़िकेशन आता है, नोटिफ़िकेशन के अंदर लिखा होता है कि आप अगर छठी से 8वीं क्लास तक के टीचर बनना चाहते हो तो इनके इक्विवेलेंट ये कोर्स और भी हैं, अगर ये भी कर रखे हैं आपने, तो बच्चे आप शिक्षक बन सकते हो। ओके सर, फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या है बच्चे? दूसरा स्टेप होता है सर आपने बीटेट का, आपने बच्चे बीटेट का पेपर 2, बीटेट का पेपर 2 या फिर बच्चे आपने सीटेट का, सीटेट का पेपर 2 क्वालीफाई कर रखा हो, तो ये भी आपका एलिजिबिलिटी होगी। पहले ही समझा चुका मैं आपको बच्चे, फाइनल वैकेंसी जो आएँगी, उसके बाद फिर फाइनल वैकेंसी आएँगी बच्चे बीपीएससी ट्री के नाम से और ये बीपीएससी ट्री के नाम से जो वैकेंसी आएँगी, ये आप एग्ज़ाम दोगे या इसका फॉर्म फिल करोगे, तो आपसे पहली बात तो क्वालिफ़िकेशंस माँगेगा, दूसरी बात कहेगा कि क्या आपने बीटेट का पेपर नंबर 2 या सीटेट का पेपर 2 क्वालीफाई कर रखा है बच्चे? अगर कर रखा है तो आप इन वैकेंसीज़ का फॉर्म फिल कर सकते हो और एक एग्ज़ाम होगा बीपीएससी ट्री के नाम से बच्चे, वो एग्ज़ाम आपने क्वालीफाई कर दिया, तो फाइनली आपको टीचर की जॉब मिल जाएगी। तो ये 3 स्टेप बच्चे आपके आते हैं छठी से 8वीं क्लास तक के टीचर बनने के लिए। इसके बाद सर 9वीं और 10वीं की अगर बात किया जाए बच्चे, तो 9th और 10th के लिए फिर से आपको ग्रेजुएशन की आवश्यकता पड़ेगी बच्चे। आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। साथ में बच्चे आपने बीएड किया होना चाहिए 2 साल का। ये तो आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात हुई और अगर बात करें सर, हमें क्या यहाँ भी कोई टेट का एग्ज़ाम करना पड़ेगा? देखिए बच्चे, बिहार के अंदर एक आपका एग्ज़ाम होता है एसटेट का, एसटेट का। जैसे बच्चे आपको पहली से 5वीं और छठी से 8वीं क्लास तक का टीचर बनना है, तो आपको बीटेट का एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना पड़ता है। वैसे ही बच्चे अगर आपको 9वीं से 10वीं और 11वीं 12वीं का अगर टीचर बनना है, तो फिर आपको बीटेट की बजाय बच्चे एसटेट नाम से एक एग्ज़ाम आपका फॉर्म निकलता है, इसको पहले क्वालीफाई करके सर्टिफिकेट अपने पास रखना होता है। तो बच्चे एस्टेट करोगे, इसके बाद फिर बिहार सरकार के अंदर जहाँ-जहाँ पे स्कूलों के अंदर वैकेंसी खाली होंगी टीचर की, तो बिहार गवर्नमेंट आपकी वैकेंसी निकालेगी बच्चे और फिर से सेम बीपीएससी ट्री के नाम से प्यारे बच्चों आपकी वैकेंसी आएँगी। इन वैकेंसी का फॉर्म फिल करेंगे और एग्ज़ाम क्वालीफाई करके फाइनली आप टीचर बन जाएँगे सर, ठीक है? यानी एग्ज़ाम आपको 2 बार देने होते हैं बच्चे। एक बार आपका एस्टेट नाम से निकलेगा एग्जाम, उसको क्वालीफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में बीपीएससी ट्री का एग्जाम देना पड़ेगा बच्चे, इसके फॉर्म बाद में आते हैं। वैसे ऐसा भी होता है कई बार कि इसके फॉर्म पहले आ गए, लेकिन वो एक अलग विषय है बच्चे। सामान्यतः 99% क्या होगा, एस्टेट का फॉर्म आएगा पहले, उसका एग्जाम होगा, आपने क्वालीफाई कर दिया। अगर आप क्वालीफाई करने वाले बच्चों में हैं, तो फिर जब वैकेंसी आएंगी बीपीएससी ट्री नाम से बच्चे, इसका फॉर्म डालेंगे और इसका डालने के बाद फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा बच्चे। एग्ज़ाम 2 बार देने, एक बार बीपीएससी ट्री का, एक बार एस्टेट का। 11th और 12th की बात करें बच्चे, तो यहाँ पर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्यारे बच्चे, साथ में बीएड होनी चाहिए सर और यहाँ भी आपने यहाँ एसटेट का पेपर 1 आपने क्वालीफाई करना था बच्चे, यहाँ पर आप एसटेट का पेपर 2 क्वालीफाई करेंगे और ये क्वालीफाई कर दिया, तो फिर बच्चे आपके फिर से वैकेंसी आएँगी बीपीएससी ट्री के नाम से और ये वैकेंसी का फॉर्म डालना है, एक पेपर होगा
उस पेपर के अंदर जो मेरिट में बच्चे आएँगे उनको फाइनली टीचर की जॉब के लिए ले लिया जाएगा बच्चे। तो ये 4 प्रकार के आपके टीचर बनने के लिए मैंने आपको जानकारियाँ दी बच्चे, किस-किस तरीके से, किस-किस मेथड से आप बन सकते हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता बच्चे। अब बात आती है सर कि ये हमारे पास बीटेट एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? यानी सर इसका सिलेबस क्या, पेपर पैटर्न क्या है? या बीपीएससी ट्री जो आपका फर्स्ट से 5th क्लास तक के टीचर के लिए होता है, इसके लिए सर कौन-कौन सा सिलेबस आता है? कितने सब्जेक्ट आते हैं? एग्ज़ाम कैसे होता है? या इन सारे एग्ज़ाम्स, ये एग्ज़ाम्स यानी बीटेट के दोनों एग्ज़ाम, एसटेट के दोनों एग्ज़ाम और बीपीएससी के चारों एग्ज़ाम्स बच्चे। एग्ज़ाम की जानकारी के लिए अलग-अलग सेशंस मैंने बना रखे हैं बच्चे, जैसी आपको आवश्यकता लगे, जो देखने की आवश्यकता पड़े। इस सेशन को मैंने बहुत लंबा इसलिए नहीं किया क्योंकि आप यहाँ पर आए हो सिर्फ़ ये जानने के लिए कि प्रोसेस क्या होती है सर बिहार के अंदर टीचर बनने के लिए। तो चलिए बच्चे फिर अनदर वीडियो के अंदर आप सभी के साथ में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।